आज हम लोग सेट नंबर 17 का प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। 2/5, 4/15, 6/25 का लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें प्रश्न में जो पूछा जाता है, जैसे इसमें लघुत्तम समापर्त पूछा गया है तो हम अंश का लघुत्तम करेंगे और हर का महत्तम समापर्त करेंगे। तो सबसे पहले हम 2, 4, 6 का लेंगे लॉस और बट्टा में हम लेंगे 5, 15, 25 का मौसा लेंगे। जब हम 2, 4, 6 का अगर लॉस लेंगे तो 12 होगा और 5, 15 और 25 का जब हम मौसा लेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग प्रश्न 42 देखेंगे। एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका एक फॉर्मेट होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटा मूल मान गुना 100। जैसे कितने ग्राम का त्रुटि कर रहा है? 250 ग्राम उसको तौलना था लेकिन वह 200 ग्राम तौलता है तो 50 ग्राम का त्रुटि करता है, बटा मूल मान कितना ग्राम तौलता है तो 200 ग्राम तौलता है और यहाँ 100 से हम गुना कर देंगे। अब इसको जब हम कटाएंगे 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 से 50 कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा तो इसका आंसर होगा 25% का वह क्या कमाता है? लाभ कमाता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। एक डीलर ने किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट उसे देकर बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। पहले वह कितना प्रतिशत? 45% अधिक अंकित करता है और फिर वह 20% की क्या देता है? छूट देता है। यहाँ पे जो साइन लगेगा प्लस माइनस 45 गुना 20 बटा क्या करते हैं? 100 करते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 20 से 100 5 बार में कटेगा और 5 से 45 9 बार में कटेगा। प्लस 45 माइनस 20, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो घटेगा। 45 से 20 घटेगा तो बचेगा प्लस 25 और इधर हो जाएगा -9। इसको जब हम घटाएंगे तो 25 से 9 घटेगा तो क्या बचेगा? 16%। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका 16% का क्या होगा? लाभ होगा उसे। अब प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा के दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है। उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं तो धारा की चाल कितना है? तो सबसे पहले हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा का चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल पता होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ निकालें धारा के दिशा में चाल, तो धारा के दिशा में चाल निकालने के लिए क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो वह धारा के दिशा में कितना किलोमीटर की दूरी जाता है? 18 किलोमीटर की दूरी जाता है और उसे समय कितना लगता है? 3 घंटा। कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में उसका चाल क्या हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल, तो आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो धारा के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर की दूरी जाता है और कितना समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हम निकालेंगे धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होता है? धारा के दिशा में चाल
माइनस धारा के विरुद्ध चाल बटा 2। तो 6 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न 45 को देखेंगे। 70 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल के एक बैग में 2 अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। 60 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 केजी है, जबकि दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा 4 केजी है। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? यहाँ पर हम मान लेंगे कि दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य बराबर x रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। फिर इसके बाद हम करेंगे, अब हम इसका डेटा ले लेंगे। 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल कितना है? 8 केजी, और हमें पता नहीं है ये x केजी है। इसका मूल्य कितना है? ये 4 केजी है और इसका मूल्य हमने ले लिया है x रुपया प्रति किलोग्राम, बटा कर लेंगे कितना? 8 केजी पहला प्रकार का है और दूसरा प्रकार का 4 केजी, और इसका औसतन मूल्य कितना है? 70 रुपया प्रति किलोग्राम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 480 प्लस ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 8 और 4 12। 12 से जब हम 70 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 4x बराबर 840 माइनस 480, तो हो जाएगा 4x बराबर ये हो जाएगा 0 और ए हो जाएगा 6 और ए हो जाएगा 3। अब इससे कट जाएगा। x बराबर हो जाएगा 90 रुपया प्रति किलोग्राम। यही इसका आंसर होगा। अब हम प्रश्न 46 को देखेंगे। एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। इसमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है? ऑप्शन ए है 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट। बी कहता है 5 खरीद पर 3 मुफ्त पाएँ। सी कहता है 13 खरीद पर 7 मुफ्त पाएँ। अब हम ऑप्शन ए लेकर के चलेंगे। ए में कह रहा है कि 20% और 24% की 2 छूट है, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुना 24 बटा 100। जब हम इसे करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसे करेंगे तो हो जाएगा -44 और प्लस ए हो जाएगा 4.8। तो जब हम इसे करेंगे तो ए हो जाएगा 39.2% की छूट होगा। अब हम बी ऑप्शन को देखेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है 5 खरीद पर 3 मुफ्त पाया जाता है, तो हो जाएगा 3 मुफ्त पाया जाता है। नीचे में हो जाएगा 5 और 3 8 और गुना 100। अब इसको हम कर लेंगे 4 से 2 बार में और 4 से ये 25 बार में। ये हो जाएगा 75 बटा 2, मतलब हो जाएगा 37.5% की ये छूट दे रहा है। सी नंबर ऑप्शन देखेंगे। इसमें कह रहा है 13 खरीद पर 7 मुफ्त पाते हैं, तो 13 हो जाएगा। 7 तो मुफ्त पाया, 7 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 13 और 7 20 और यहाँ हो जाएगा गुना 100। 20 पचे 100, 7 पचे 35% की ये छूट मिलता है। तो इससे ये तीनों छूट निकालने के बाद हमें पता चलता है कि जो 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट दिया गया है, यह ग्राहक के लिए सबसे अधिकतम छूट प्रदान कर रही है।
अब हम प्रश्न 47 को देखेंगे। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 रहेगा, पाई का मान 22/7 और आर हमारा दिया हुआ है 21 गुना 21 गुना 21। 7 से कटा लेंगे 3 बार में और इस 3 से 3 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 2 गुना 22 गुना 21 गुना 21। जब हम इस सभी को गुना करेंगे तो गुणनफल होगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर होगा। अब हम प्रश्न 49 देखेंगे। उस ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हम यहाँ पे रखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1144 इज इक्वल टू 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर दिया हुआ है 7 इंटू 7 प्लस क्या हो जाएगा एच। 7 से 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम लिख सकते हैं 1144/2 गुना 22 इज इक्वल टू 7 प्लस एच। अब इससे जब हम कटाएंगे तो 26 बार में कटेगा बराबर 7 प्लस एच हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 26 माइनस 7 इज इक्वल टू एच। बता सकते हैं इधर 19 इज इक्वल टू एच। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचाई जो है वह 19 सेंटीमीटर है। अब हम प्रश्न 50 को देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें 4% कमी होने की संभावना है तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी। गांव की जनसंख्या भी वर्तमान में 24,000 है और जब यह 4% की कमी हो जाएगी तो कितना परसेंट हो जाएगा 96% हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया। अब हो जाएगा 240 गुना 96। जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23,040। इसका मतलब है कि अगले वर्ष उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी 23,040।